नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं स्टॉक मार्केट में हिंदी में हरी परमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप स्टॉक मार्केट में अच्छा कमा रहे होंगे, अच्छा गेन कर रहे होंगे और अपने स्टॉक मार्केट जो लर्निंग प्रोसेस को और लगातार आगे बढ़ा रहे होंगे, क्योंकि स्टॉक मार्केट एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे आप हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है और आपको सीखना भी चाहिए। अगर आप सोचते हैं कि आपने सब कुछ सीख लिया है स्टॉक मार्केट के बारे में, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ये प्रोसेस उस एजुकेशन की तरह है जैसे कंप्यूटर में नए नए कंप्यूटर एजुकेशन में नए नए सब्जेक्ट, नए नए चीजें आ रही है, वैसे ही स्टॉक मार्केट में नए नए एक्सपेरिमेंट और नए नए एक्सपेरिमेंट्स होते रहते हैं और नई नई चीजें सीखने को मिलती है दोस्तों। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि आज जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि आज जो हमारा सब्जेक्ट है दोस्तों, वो है एक्साइड। एक्साइड का जो स्टॉक है, आज हम इसका एनालिसिस करेंगे दोस्तों। आज है 10 अक्टूबर 2021, संडे का दिन है। स्टॉक का विषय मिड कैप और निफ्टी मिड कैप और फ्यूचर ऑप्शन का ये स्टॉक है। इंडस्ट्रीज बैटरी है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया स्टॉक है दोस्तों। तो हम आज इसका एनालिसिस करेंगे कि ये आने वाले टाइम में ये किस तरफ मूव कर सकता है, इसका आगे वाला आने वाला टाइम क्या हमें दे सकता है। हम एनालिसिस कर सकते हैं, मूवमेंट कहीं भी जा सकती है दोस्तों इसकी स्टॉक। तो चलते हैं हम अगली स्क्रीन पे दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे investing.com की वेबसाइट के ऊपर मैंने यहाँ पे एक्साइड इंडस्ट्री लिमिटेड का चार्ट लिया है दोस्तों। और जैसे कि आपको नजर आ रहा है, ये वन डे का चार्ट है, जो एक कैंडल है वन डे को दर्शा रही है, आप ऊपर देख सकते हैं दोस्तों। मैंने यहाँ पे RSI के साथ इसका एनालिसिस करने की कोशिश की है दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। तो आज हमारा स्टॉक किस प्राइस पे है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 186, आई थिंक 186 के आसपास ये स्टॉक हमारा चल रहा है दोस्तों। समझ रहे ना आप, 186 के हमारा स्टॉक जा रहा है। ये इसने एक ऊपर हाई जो बनाया था वो 210 के करीब था, उसके बाद ये स्टॉक बिल्कुल नीचे की तरफ आया। हाई इसने बनाया था लास्ट मंथ को, उसके बाद ये स्टॉक नीचे की तरफ आया और एक इसने बहुत ही अच्छी सपोर्ट ली यहाँ वहां 78 80 के आसपास, और फिर ये ऊपर की तरफ इसने मूव किया है दोस्तों। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे RSI में भी आप देख सकते हैं RSI और जो प्राइस एक्शन है वो सेम तरीके से मूव कर रही है। बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि मूव करना भी चाहिए सेम तरीके से। तो इन दोनों में हम मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम ट्रेड कहाँ है। हम RSI की मदद से जल्द ट्रेड ले सकते हैं, क्या नाम उसका, प्राइस एक्शन से पहले, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो स्टॉक है इसने एक रेजिस्टेंस को पकड़ लगा। ये 186 के आसपास एक रेजिस्टेंस है, 190 के पास एक रेजिस्टेंस है दोस्तों, बहुत ही बड़ी रेजिस्टेंस है। तो यहाँ से एक 190 को अगर ये ब्रेक करता है दोस्तों, तो ये यहाँ पे ऊपर की तरफ जा सकता है, ये 200 या 210 को टच कर सकता है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका अभी जो ट्रेंडिंग व्यू है वो नीचे की तरफ है, पिंक लाइन की लाइन देख सकते हैं आप। अभी ये थोड़ा ऊपर की तरफ चला है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए कि आप जो ये ब्लैक कलर की लाइंस देख रहे हैं दोस्तों, ये जो लाइंस है लंबी अवधि की सपोर्ट और रेजिस्टेंस है दोस्तों। तो ये लगा रखिए। तो यहाँ पे 190 के आसपास बहुत बड़ी रेजिस्टेंस है। आप ये ऑप्शन के उसमें चार्ट में जाके भी आप देख सकते हैं दोस्तों। तो RSI भी आप देख सकते हैं यहाँ पे सेम लेवल कर रहा है। तो दोस्तों हमें यहाँ पे बाय कब करना चाहिए, समझ रहे ना आप, बाय कब करने चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें बाय अगर ये स्टॉक है जो 190 को पार करता है दोस्तों, प्राइस एक्शन के एरिया की बात कर रहा हूँ, तो 190 को ये अगर ब्रेक करके ऊपर की तरफ आता है दोस्तों, तो यहाँ पे हमें बाई की ट्रेड लेनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा खासा अप मूव हमें ऊपर की तरफ मिल सकता है, प्रॉफिट हम जनरेट कर सकते हैं दोस्तों। ये हमें प्राइस एक्शन एरिया में पता चल रहा है दोस्तों। और ये यहाँ पे आप एक देख रहे हैं कि ऊपर वाला जो पिंक लाइन कलर है ये एक रजिस्टर को दर्शा रही है दोस्तों। अगर इस यहाँ से भी आप देख सकते, अगर इसने रजिस्टर को ब्रेक किया तो ये पिंक लाइन के ऊपर जो कैंडल बनी है, तो हम यहाँ से भी इस चीज को बाय कर सकते हैं, स्टॉक को बाय कर सकते थे।
ये कर सकते हैं। और ऐसे ही RSI में आप देख सकते हैं कि RSI में ये जो पिंक कलर की लाइन है दोस्तों, ये जो लाइंस बनी हुई है ये पिंक कलर की लाइन है, आप देख सकते हैं RSI में मैंने लगा रखी है। तो जब ये इसने पिंक कलर की लाइन को क्रॉस किया, स्पोर्ट रेड कलर की स्पोर्ट है, जो रेड की स्पोर्ट से ये ऊपर की तरफ आया, पिंक कलर की लाइन को इसने ओवरटेक किया, ऊपर की तरफ आया, तो यहाँ पे हम बाय कर सकते थे दोस्तों। RSI प्राइस एक्शन से पहले हम बाय कर सकते थे। हमारा क्या नाम उसका स्टॉप लॉस क्या था, ये जो लास्ट इसने डाउन दिया है जो RSI ने, वहां पे हमारा सपोर्ट था। अगर इसको टच करके नीचे की तरफ आता है तो हम यहाँ पे अपने ट्रेड को काट सकते हैं दोस्तों। तो ऐसा ही प्राइस एक्शन एरिया में सेम है कि हम अगर ये यहाँ पे हम बाय करते तो अगर ये नीचे की तरफ आता, ये जो इसने बॉटम बनाया था, लास्ट बॉटम जो पिछला बॉटम बनाया था, अगर उसको ये ब्रेक करता है या थोड़ा सा उसके नीचे जाता है तो हम यहाँ पे अपने स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और हम यहाँ से निकल सकते हैं दोस्तों। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पहले भी आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है कि अगर ये देखिए इसको, अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे किया नहीं, अगर आप देख सकते हैं ये जो RSI में जो प्राइस एक्शन है दोस्तों, यहाँ पे ये प्राइस एक्शन है दोस्तों। अगर प्राइस ये जो लास्ट RSI का जो इसने अप रजिस्टेंस बनाया है RSI ने, अगर ये इसको ब्रेक करता है दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे इसने रजिस्टेंस बनाया, ये नीचे की तरफ है, अगर ये इसको ब्रेक करता हो यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर जाता तो यहाँ से ही हम इस चीज को हम बाय कर सकते थे। हमें यहाँ पे इतने ऊपर जाने की जरूरत नहीं, हम RSI की मदद से हम यहीं से हम बाय कर सकते थे, तो हमारा ये प्रॉफिट एक अच्छा खासा ऊपर की तरफ बढ़ सकता था। तो अगर हम यहाँ पे बाय करते तो हमें उतना प्रॉफिट नहीं मिलता, प्रॉफिट तो जरूर मिलता, हमें उतना प्रॉफिट नहीं मिलता। अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं तो हम यहाँ से ही बाय कर सकते हैं, क्योंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस RSI में भी है, प्राइस एक्शन एरिया में भी है, मनी फ्लो में भी है, बहुत सारी चीजों में आती है। तो हमें उन चीजों को हम ये सोचते हैं कि यहाँ प्राइस हम प्रॉफिट कम ज्यादा से ज्यादा कैसे कमा सके, तो इसलिए हमें RSI की मदद से हम बहुत अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं, हम जल्द ट्रेड देख सकते हैं। और इसका स्टॉप लॉस क्या होगा, ये जो आपके RSI का ये जो RSI ने जो लास्ट बॉटम बनाया है दोस्तों, ये इसका स्टॉप लॉस होगा दोस्तों। तो आप समझ गए होंगे कि आप बहुत सारी चीजें हैं। ये देखिए यहाँ पे इसने इसको यहाँ पे अगर इसने हम यहाँ पे वो ये जो ग्रीन कलर यहाँ पे भी एक कैंडल बनी है दोस्तों, ये बनी है। अगर ये इसने इसको क्रॉस किया दोस्तों, तो यहाँ पे हमें ये देखिए ऊपर से लेके नीचे यहाँ पे हम एक ट्रेड ले सकते थे, बहुत बढ़िया ट्रेड दोस्तों। ये देखिए रजिस्टर बना रखी है दोस्तों, जो इसके अप मूव की जो उसकी रजिस्टर बना रखी है दोस्तों। तो यहाँ पे RSI में यहाँ पे हम ट्रेड ले सकते थे, और देखिए कितना बड़ा आपको प्रॉफिट मिलता है दोस्तों। 156 से 200 तक 50%, आई थिंक 39-40% के आसपास दोस्तों। तो RSI बहुत ही बढ़िया इंडिकेटर है, तो आप इसकी मदद से आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। पहले ट्रेड ले सकते हैं RSI के लास्ट क्वार्टर में, जो उसको आप स्टॉप लॉस के तरह काम करवा सकते हैं उससे दोस्तों। तो आपको मैंने जैसे बताया कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने इसलिए बताया कि ये देखिए ये ऑप्शन का जो चार्ट है दोस्तों, 190 के आसपास देखिए कितनी रजिस्टेंस थी, 1080 जो आपके बने हुए हैं, 1080 आपके देखिए आप 1080 यहाँ पे डाटा में जो दिख रहा है आपको, यहाँ पे इतने ज्यादा ऑप्शन को राइट कर रखा है दोस्तों। और यहाँ पे देखिए 180 के आसपास 633 यहाँ पे ऑप्शन के जो बने हुए हैं बाय या राइट कर रखा है दोस्तों। तो यहाँ पे इसलिए मैं 90 का एक जो आपको बताया था कि यहाँ पे इस स्टॉक को, इस प्राइस को अगर पार करता है, इस रजिस्टर को अगर पार करता है दोस्तों, तो हम यहाँ पे बाय की ट्रेड ले सकते हैं, और बहुत ही बढ़िया यहाँ पे आपको मुनाफा होने वाला है। आगे जाके ये 2000 या उससे ऊपर भी जा सकता है दोस्तों।
जो यहाँ पे इंटरेस्ट बने हुए हैं, ऑप्शन इंटरेस्ट है जो 10,080 है, और ये यहाँ पे इसलिए ये 180 के आसपास से ऊपर को उठा है क्योंकि यहाँ पे 1603 यहाँ पे भी अच्छा खासा एक ऑप्शन इंटरेस्ट बने हुए हैं पुट में भी, तो इसलिए यहाँ पे आपको एक स्टॉप और सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ये काम कर रही है दोस्तों, तो मैंने इसलिए बताया आपको। तो आप देख सकते हैं कि मेनली मोस्टली ये फोकस है यहाँ पे आपको एक रेजिस्टेंस के पास है दोस्तों, तो यहाँ पे थोड़ा सा ये रुका हुआ है स्टॉक, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 190 के आसपास से काफी ज्यादा इंटरेस्ट बने हुए हैं, तो यहाँ पे ये स्टॉक नीचे की तरफ भी जा सकता है। मैंने पहले बताया कि अगर ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो 90 से ऊपर की तरफ जाता है तो आप अच्छा खासा एक अप मूव मिल सकता है। यहाँ पे ये नीचे की तरफ जा सकता है क्योंकि यहाँ पे बहुत 190 के आसपास यहाँ पे राइट किया हुआ है, यहाँ पे ऑप्शन को सेल किया हुआ है दोस्तों, तो आपको मैं डाटा बता दूं, इसलिए ये स्टॉक नीचे की तरफ जा सकता है दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया है। अगर ऊपर की तरफ 190 को ब्रेक करता है तो ये ऊपर की तरफ अच्छा खासा मूव देगा, नहीं तो ये नीचे की तरफ आ सकता है दोस्तों। ये देखिए मैंने ऑप्शन स्टॉक ऑप्शन में देखिए 190 की कॉल पे आपको दिखाना चाहता हूँ कि बाय 1565 5,65,200 किए हुए हैं और सेल 8,38,000 किए हैं दोस्तों, तो ऑप्शन यहाँ पे सेल ज्यादा की रखी है, तो यहाँ पे नीचे जाने के इसके चांस काफी ज्यादा बन रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आप देखिए स्टॉक फ्यूचर देखिए, स्टॉक फ्यूचर में आप देखिए बाय 774 7,74,000 कर रखे हैं और सेल 16 लाख करे हुए हैं, तो इसमें ये भी एक आपको डाटा बताता है कि ये स्टॉक आने वाले टाइम में ये नीचे की तरफ जा सकता है दोस्तों। और नीचे की तरफ कहां तक जाएगा, तो वही चीज है कि नीचे की तरफ 170, और अगर इसने 180 को ब्रेक कर दिया तो 170 देन और नीचे भी जा सकता है दोस्तों। फ्यूचर का आपने डाटा देख लिया दोस्तों। तो यहाँ पे मैं 5 मिनट का चार्ट लेके आता हूँ, तो आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि जब भी आप 5 मिनट में आपको ट्रेड लें, 5 मिनट के चार्ट को ट्रेड लें, इंट्राडे हो या कुछ भी हो, तो आप यहाँ पे ध्यान रखिए। देखिए ये देखिए यहाँ पे जो आपने देखा तो वो ये पिंक कलर की लाइन है जो मैंने ज्यादा चेंज नहीं किया, इसकी 5 मिनट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगाई, तो यहाँ पे देखिए जो सपोर्ट है दोस्तों, रेजिस्टेंस है दोस्तों, ये 5 मिनट की उसमें, तो ये देखिए यहाँ पे अगर इसने इसको ब्रेक कर देता हो किया दोस्तों, तो लास्ट 7 को आई थिंक 7 तारीख को इसने इसको ब्रेक किया दोस्तों रेजिस्टेंस को, तो यहाँ पे हमें बाइंग की ट्रेड लेनी चाहिए इंट्राडे लेवल पे भी और दूसरे लेवल पे भी। तो यहाँ पे हम बाई की ट्रेड लेते हैं तो ये देखिए हमें कम से कम 10 रुपए का प्रॉफिट तो यहाँ पे हम जनरेट कर सकते थे, गेन कर सकते थे दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो वही है कि अगर हमें कुछ भी लंबी अवधि के लिए भी लेना है तो हम 5 मिनट के चार्ट के ऊपर ही हम रेजिस्टेंस और सपोर्ट की मदद से हम कोई भी ट्रेड ले सकते हैं। और स्टॉप लॉस यहाँ पे क्या होना चाहिए था आपका, यहाँ पे आपने बाई किया, स्टॉप लॉस आपको क्या होना चाहिए था, ये 178 नहीं, आप ये लास्ट स्टॉप लगाते 177 या 176 के आसपास स्टॉप लॉस लगाते, तो आप देखिए अगर वो उसको कटता है तो कटने दो, 3 रुपए का स्टॉप लॉस था, नहीं तो यहाँ पे 10 रुपए आपका प्रॉफिट यहाँ पे हो गया दोस्तों। रेशियो देखिए आप इन चीजों के लिए आप 5 मिनट की उसमें आप ट्रेड ले सकते हैं इंट्राडे में भी, और आपने लंबी अवधि के लिए भी लेना है तो आप 5 मिनट से शुरू करके आप एक दिन, एक हफ्ता या सॉरी 1 घंटे के हिसाब से भी आप ट्रेड कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे मैं कुछ बताना चाहता हूँ दोस्तों कि हुआ क्या था 7 तारीख को, देखिए जब इसने 7 तारीख को एक रेजिस्टेंस को ब्रेक किया दोस्तों, 6 तारीख का डाटा 7 तारीख को रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, तो आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे आप देखिए 7 तारीख को ट्रेडेड क्वांटिटी क्या थी, ये देखिए ट्रेडेड क्वांटिटी। आप प्लीज ये डाटा जरूर चेक कीजिए करिएगा क्योंकि डाटा ही सब कुछ है, डाटा सब कुछ बोलता है। ध्यान से देखिए आप डाटा को चेक किया करें कि स्टॉक ऊपर क्यों गया, इसमें क्या हुआ कि ऊपर गया है, थोड़ा सा इस पर टाइम स्पेंड करना चाहिए। देखिए 6 तारीख को ये 36 के करीब 36 लाख के करीब यहाँ पे ट्रेडेड क्वांटिटी हुई, और नेक्स्ट डे 7 अक्टूबर को 74 लाख, मतलब डबल इसमें ट्रेडेड क्वांटिटी हुई। तो आपको ये देखना चाहिए कि अगर ये
इसने 6 को ब्रेक किया, 6 में नीचे की तरफ आया ये, यहाँ पे अगर इसने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, अगर इसको ब्रेक करते हो आप नीचे की ट्रेड लेते, इसने यहाँ पे इसको ब्रेक किया, इसने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, लास्ट लास्ट डे की रेजिस्टेंस को ब्रेक किया दोस्तों, तो ये ऊपर की तरफ गया, तो आप यहाँ पे बाइंग की ट्रेड ले सकते थे दोस्तों। और उसके बाद अगर आप ये भी चेक करते रहे कि ट्रेडेड क्वांटिटी हो रही, क्योंकि डाटा हर 2-4 मिनट में रिलीज होता रहता है, ट्रेडेड क्वांटिटी या 5 मिनट में, तो आप देख सकते हैं अगर ये ट्रेडेड क्वांटिटी लगातार बढ़ रही है दोस्तों, ऊपर की तरफ स्टॉक लगा रहा है, तो मतलब ये स्टॉक ऊपर जाने वाला है बहुत ही बुरी तरीके से, बुरी इन द सेंस की बड़ी तेजी से ऊपर जाने वाला है। और ये गया भी, आप देख सकते हैं ये स्टॉक ऊपर की तरफ गया भी दोस्तों, ट्रेडिंग क्वांटिटी बढ़ी, स्टॉक अप मूव में है, इसने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, तो आप इसमें देख सकते हैं। तो आप एक इसका टारगेट रखें रेशियो का 3-4 का या 1-2 का 1-3 का, ऐसे आप इसका टारगेट रखें, देखिए कितना बढ़िया आपको यहाँ पे एक 10 रुपए का प्रॉफिट मिला है दोस्तों, समझ रहे ना आप। अब ये 5 मिनट के भी रेजिस्टेंस में है, देखिए अगर कल को ये नीचे इस चीज को ब्रेक करता है दोस्तों, यहाँ से पहले इसके यहाँ रेड लाइन को ये नीचे ब्रेक करता है, तो ये नीचे की तरफ इजिली 80 तक आ सकता है दोस्तों। इन चीजों का आप ध्यान रखिएगा। तो मैं एक और डाटा दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे आपको मैं डाटा दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए 31 अगस्त का ये डाटा है दोस्तों। 31 अगस्त को क्या हुआ था आप देखिए, 31 अगस्त को ट्रेडेड क्वांटिटी थी 52 लाख थी, देख रहे हैं ना आपको। 31 अगस्त का मैं आपको डाटा दूंगा, ये देखिए 31 अगस्त है दोस्तों, 52 लाख यहाँ पे ट्रेडेड क्वांटिटी हुई थी दोस्तों, ठीक है ना। अगर 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 आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये 31 अगस्त को, ये देखिए 31 अगस्त को यहाँ पे 52 लाख ट्रेडेड क्वांटिटी हुई थी, और ये स्टॉक अगर लास्ट डे के रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है दोस्तों और ट्रेडेड क्वांटिटी बढ़ती है, समझ रहे, लास्ट डे की 31 अगस्त की रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, ये रेजिस्टेंस देखिए हफ्ते की, आई थिंक एक हफ्ते के आसपास की ये रेजिस्टेंस है, इसने इसको ब्रेक किया, और देखिए इसने इसको ब्रेक किया, और ट्रेडेड क्वांटिटी देखिए 1,48,00,000 हो गई थी दोस्तों 1 सितंबर को, 2 को 2 करोड़, 6 करोड़, 3 को 6 करोड़। तो आप देखिए यहाँ पे इसने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, ये एक 162 की आप देख सकते हो, ये ब्लू लाइन की, इसको रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, और ट्रेडेड क्वांटिटी बढ़ी, कितनी बढ़ी 52 लाख की 1 करोड़ अर्थात 3 गुना बढ़ गई। उसके बाद फिर बढ़ी, फिर 4 गुना, 3 गुना फिर बढ़ी दोस्तों। तो ये होता है ट्रेडिंग में, इंट्राडे में काम करने का मजा। तो इंट्राडे में आप स्टॉप लॉस यहाँ पे अगर बाय करते हो तो स्टॉप लॉस कहाँ रखना चाहिए था, इसके नीचे रख देते, पिंक लाइन के नीचे रखते आप, तो आप यहाँ पे देखिए कितना बड़ा मूवमेंट, 160 से 204, बताइए 44-45 रुपीज का आपको यहाँ पे प्रॉफिट होता है। यही चीजें आप उसमें क्या नाम आरएसआई के साथ भी कर सकते हैं, आरएसआई भी आप लगा सकते हैं कि हाँ भी उसका भी सेम होगा, और आरएसआई आपको पहले इंडिकेटर दे देगा थोड़ा सा, जैसे कि आप देख सकते हैं, समझ गए ना दोस्तों, है ना बढ़िया बात। तो ये स्टॉक जो है आपको साइड इंडस्ट्री का जो आने वाले टाइम में इसका जो डाटा दिखा रहा है वो हमें दिखा रहा है कि ये नीचे की तरफ जा सकता है दोस्तों, एक बहुत बड़ी रेजिस्टेंस के पास है, वहां पे आप ऑप्शन में देख सकते हो, कॉल में देख सकते हो कि काफी बड़ी ऑप्शन राइट कर रखी है दोस्तों। और उसके बाद जो है आप फ्यूचर में देखते हो, फ्यूचर सेल कर रखा है दोस्तों, और उसके बाद जो है क्या नाम है उसका, आप रेजिस्टेंस देख सकते हो, बहुत ही पावरफुल रेजिस्टेंस है, लंबी अवधि की रेजिस्टेंस है वो। तो अगर इसको ब्रेक करता है तो 190 के ऊपर जाता है, तो ये स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है, नहीं तो ये 160 तक 80-60 तक ये वापस आ सकता है दोस्तों, ठीक है ना। और तीसरी बात है कि आप अगर इसके जब रिजल्ट रिलीज होंगे तो वो भी देख लेना कि रिजल्ट पॉजिटिव है नेगेटिव है, क्योंकि रिजल्ट से पहले ये स्टॉक उल्टी दिशा में चलता है, पता नहीं क्या है, मैंने काफी रिजल्ट को रिसर्च किया है कि स्टॉक रिजल्ट से पहले ऊपर की तरफ जा रहा है, रिजल्ट अच्छा आता है तो नीचे की तरफ आने लगता है,
स्टॉक अगर नीचे की तरफ जा रहा है तो रिजल्ट बुरा आता है, तो ऊपर की तरफ जाने लगता है। तो आप प्लीज इन चीजों के स्टॉक का बिहेव और क्वार्टर रिजल्ट के ऊपर आप देखा करें कि स्टॉक कैसा वेव कर रहा है, 15 दिन पहले 20 दिन पहले कैसे वेव कर रहा है, उसके 20 दिन बाद कैसे वेव कर रहा है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मेरे इस वीडियो का एक डिस्क्लेमर है दोस्तों, यह वीडियो केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए स्टॉक मार्केट में निवेश जोखिमों को नहीं है। कृपया आप निवेश करने से पहले आप अपने फंड जैसे सलाह दें। हमारा उद्देश्य आम जनता को स्टॉक मार्केट के बारे में जानकारी प्रदान करना है। हम किसी को भी निवेश करने की सलाह नहीं देते। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।